शिव का अर्थ विश्वास है। शिव का अर्थ है कल्याण। जब जीवन में पार्वती रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी शिव आते हैं, तब ध्रुव जैसे 5 वर्ष के बच्चे को भी 6 महीने में भगवान के दर्शन नहीं, ध्रुव को दर्शन नहीं होते। यहां कहा नारायण को ध्रुव के दर्शन हुए। ये बड़ी बात हो गई। बाबूजी ने सही कहा, क्योंकि सभी को भगवान के दर्शन होते हैं, ये जीवन की उपलब्धि हो गई। लेकिन भगवान को भक्त के दर्शन हो जाएं, भगवान भक्त के दर्शन करने आ जाएं, ये कितनी बड़ी बात हो गई। ध्रुव के चरित्र को सुनिए, कथा सबने सुनी है ना। सौतेली माता ने गोद में नहीं बैठने दिया पिता की, बस छोटी सी घटना थी। एक सगी माँ है सुनीति, एक सौतेली माता है सुरुचि, उसकी बेटा है उत्तम। उत्तम गोद में खेलता है, सौतेली माँ बगल में बैठती है। मेरी माँ को पूछते नहीं पिताजी। वो बच्चा 5 साल का था, रोता हुआ गया, पिताजी मुझे भी गोद में बैठाओ। सुरुचि ने कहा जा जंगल में जा, भगवान का भजन कर, अभी तो इतना योग्य नहीं है। पिता की गोद में बैठने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। उनसे वरदान मांग, तब मेरी कोख से जन्म मिलता है। पिता ने गोद में नहीं बिठाया, ये बात चुभ गई। और मां ने कहा बेटा देख, जीवन तो स्वाभिमानी का होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा भक्तजनों, किसी भी चीज से समझौता करिए, अपने स्वाभिमान से कभी मत करिए। आप स्वाभिमान से समझौता करके पैसा कमा सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा आपको कचोटती रहेगी, पिंच करती रहेगी। गलती हो गई है, सिर उठा के नहीं चल पाओगे पैसा होने पर भी। जंगल में जा, जंगल में मैं कैसे रहूंगा मां। भक्तमाल में कथा है, ध्रुव का जन्म गौ माता की कृपा से हुआ। बहुत बड़ी कथा है। दिवाली से 3 दिन पहले 3 दिन का 3 रात्रि का गौवत्स व्रत होता है। वो अनुष्ठान करने से सुनीति के बेटे का जन्म हुआ। गौ माता ने कहा तेरे बच्चे की रक्षा मैं करूंगी, तू निश्चिंत रहना। गाय के भरोसे भेज दिया बच्चे को, कोई बात नहीं आप उधर ध्यान मत दो, हो जाता है, इसमें कोई ध्यान मत। आप लोग इधर देखिए ना, हमारा ध्यान नहीं उधर, आपका क्यों जा रहा है। गौ माता के भरोसे ध्रुव को भेज दिया वन में। वो 5 साल का बच्चा, जरा अपने बच्चे से तुलना करिए। सुनना बहुत सरल है, 5 साल के बच्चे ने तपस्या की। आप अपनी तुलना करके देखिए ना, हमारा 5 साल का बच्चा जंगल में अकेले भेज दोगे क्या उससे। बड़ी बात ध्रुव की नहीं है, बड़ी बात हमारी है। हम अपने बच्चों को भगवान से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आप में कोई सुनीति नहीं है तो बच्चा ध्रुव कैसे बनेगा। गलती किसी बच्चे की नहीं है, गलती हमारी और आपकी है। हम ध्रुव की कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वाह ऐसा भक्त तो हुआ। हम प्रहलाद जी की कथा सुनते हैं, वाह ऐसा भक्त तो हुआ। लेकिन अपने बच्चे को हमने कभी भी कहा कि ये मंत्र तुझे जपना चाहिए रोज, पूजा तू करेगा, कम से कम संडे के दिन तो पूजा तुझे करनी पड़ेगी। कभी कहते हैं प्रणाम करके जाना, बस ये बताते हैं। आप जितने बड़े बूढ़े बैठे हैं, बड़े बूढ़े भी नहीं, जो 40+ हैं, 45+ हैं, सबके माता पिता ने उनको कम से कम हनुमान चालीसा तो बचपन में सिखा दी थी। सब करते थे कि नहीं। अब आप लोग सिखा रहे हैं अपने बच्चे को कि हनुमान चालीसा करो। एक बड़ी काम की बात कह रहे हैं आपसे, बहुत काम की बात, सुनना ध्यान से। बच्चों को कोई हनुमान चालीसा करवा रहे हो आप लोग?
छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, व्योम वगैरह, उसी का नाम मिला हमको, तो अभी दूसरे का पता नहीं चला। ये करते हैं हनुमान चालीसा। एक मना कर रहा है, एक हाँ कर रहा है, किसको मना? ये जो इनकी सुना है कि आपकी सुना है? अभी नहीं करते इसका।